हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको मेलिंग स्टेप के ये सभी ऑप्शंस डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो ने नहीं देखा है तो मैंने इस पर प्लेलिस्ट बना दी है और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आप एक एक करके सभी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू कर। ओके फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ मेलिंग स्टेप के अंदर और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले मोस्ट यूजफुल और मोस्ट पॉपुलर मेलिंग स्टेप्स का ऑप्शन बताने वाला हूँ, वो है मेल मर्ज। कई बार आपके पास भी कुछ इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होगा और इस डॉक्यूमेंट को आपको कई लोगों को भेजना होगा। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है आपके केस में। तो कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जो एक डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हम जिन भी लोगों को भेज रहे हैं उनके लिए वो डॉक्यूमेंट सेम होने वाला है, लेकिन जिन जिन को भेज रहे हैं उनके लिए उनका नाम और उनका एड्रेस या उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अलग हो सकती है। तो अगर आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है उन लोगों के लिए सेम डॉक्यूमेंट को। यहाँ पर आप एक फीचर को यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड का, जिसका कि नाम है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है जिनको भी आपको भेजना है उनके लिए आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो प्रिंट निकालें या फिर आप ईमेल के जरिए भेजें, वो काम आप मेल मर्ज की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेल मर्ज कैसे आप एमएस वर्ड में यूज कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट है, कैसे टाइम बचा सकता है आपका। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए मेरे पास एक सेमिनार इन्विटेशन लेटर है। अब मुझे इस इन्विटेशन लेटर को कई लोगों को भेजना है, लेकिन उन लोगों के हिसाब से मुझे यहाँ पर डेट और उनका नाम ऐड करना है। इसके अंदर मुझे बार बार डॉक्यूमेंट टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मेट है ये सबके लिए सेम रहने वाला है, लेकिन जिन लोगों को मैं सेंड कर रहा हूँ उनके हिसाब से इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। तो कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि जो मेन डॉक्यूमेंट है वो सेम रहता है, लेकिन उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जिन्हें हम भेज रहे हैं वो हमें चेंज करना पड़ता है। तो इस काम को कैसे करेंगे, अब इसके लिए आपके पास जिन लोगों को आपको सेंड करना है उनका डेटाबेस होना जरूरी है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक्सेल में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक एक्सेल शीट है। आप भी जब किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपके पास इस तरह के डेटाबेसेस होंगे। तो यहाँ पर देखिए डेट है, यहाँ पर नेम है, प्लेस है, स्टार्ट टाइम है, जो सेमिनार स्टार्ट होगा उसका टाइम है, और एंड डेट है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना कि कुछ लोगों के लिए डेट यहाँ पर 25 है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 26 है। अभी मैं केवल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर जो डेटा है वो बहुत कम फीड किया गया है। आपके केस में हो सकता है डाटा बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि डेट अलग अलग है और यहाँ पर नाम है, और यहाँ पर देखिए कि सेमिनार किस प्लेस पर होने वाला है वो अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए जयपुर है, किसी के लिए इंदौर है, किसी के लिए दिल्ली है, और यहाँ पर कुछ लोगों के हिसाब से यहाँ पर सेमिनार का जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है वो अलग अलग है। अब मेन चीज़ क्या है कि हमें जिस फॉर्मेट को भेजना है वो सबके लिए सेम होने वाला है, लेकिन लोगों के हिसाब से डेटा चेंज होगा। तो हमें फॉर्मेट बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम मेल मर्ज की हेल्प से इस डेटा को उसके अंदर लेकर आएंगे और जो ये डॉक्यूमेंट है उन लोगों के हिसाब से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ डेट के यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर जाऊँगा मेलिंग्स के अंदर और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा सेलेक्ट रिसिप्टनिस्ट के अंदर और यहाँ पर मुझे मिलेगा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हैं, बट मेरे पास एक्सेल के अंदर डेटा ऑलरेडी फीड है तो मैं यहाँ से एक्सेल की शीट को सेलेक्ट करूँगा। हमें यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर आ गया हूँ जिसके अंदर वो एक्सेल शीट है। तो यहाँ पर मैंने सेमिनार डेटा इस एक्सेल शीट को ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो उसके अंदर केवल एक ही शीट थी, इसलिए शीट 1 दिखा रहा है, मैंने यहाँ पर ओके कर दिया है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपने जो जो फील्ड ली थी ना टेबल के अंदर वो आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर डेट के सामने मुझे डेट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर डेट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर डियर के सामने नाम आना चाहिए उस पर्सन का जिसे मुझे इस इन्विटेशन लेटर को भेजना है। तो अगेन मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर गया और यहाँ पर मैं नेम पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जहाँ डेट लिखा हुआ है तो मैं डेट को तो रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर डेट आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगेन इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाऊँगा, डेट पर क्लिक करूँगा और जहाँ पर प्लेस लिखा हुआ है इसे भी हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं अगेन इंसर्ट मर्ज फील्ड में गया और यहाँ पर मैं प्लेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट टाइम, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ और अगेन मैं जाऊँगा इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर और यहाँ पर मैं ले लूँगा स्टार्ट टाइम। ऐसे यहाँ पर मैं एंड टाइम इसे हटा देता हूँ। एक्चुअल में मुझे आपको दिखाना था कि कहाँ कहाँ चेंज करना है, इसलिए मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ था, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले से लिखा होना चाहिए। हम डायरेक्ट जब डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं उस समय पर भी जगह छोड़ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एंड टाइम, ठीक है। तो मैंने देखो तैयार कर लिया। अब बेनिफिट क्या होने वाला है वो देखना। डॉक्यूमेंट ये एक ही है, अभी आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, देखो इसके अंदर केवल एक ही डॉक्यूमेंट है। अब जो ये डॉक्यूमेंट है, ये लेटर है, ये उन सभी लोगों के लिए तैयार हो जाएगा जिनका नाम मैंने एक्सेल शीट में फीड करके रखा हुआ था। तो बेनिफिट ये टाइम बहुत कम लगेगा इस काम को करने के लिए, हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर देखो प्रीव्यू करके आपको एक बार दिखा देता हूँ।
प्रीव्यू में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर डेट आ चुकी है, सुनील कुमार यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ चुका है। सुनील कुमार का जो सेमिनार की डेट है वो यहाँ पर दिखाई देगी, ऑटोमेटिक नेम के हिसाब से ये आ जाएगा। उसका जो प्लेस है वो भी दिखाई दे जाएगा कि कहाँ होने वाला सेमिनार इस सुनील के लिए, इसको कौन से प्लेस पर आना है, और यहाँ पर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आ जाएगा। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊं रिकॉर्ड, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर देखो चेंज हो चुका है ऑटोमेटिक। ये डॉक्यूमेंट तो सेम रहने वाला है, फॉर्मेट सेम है, यहाँ पर नाम चेंज हो गया है, उसके लिए जो डेट थी वो यहाँ पर डिफरेंट हो चुकी है, उसका प्लेस जो है यहाँ पर डिफरेंट हो चुका है, उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सेमिनार का डिफरेंट हो चुका है। तो देखिए बेनिफिट क्या है वो आपको समझ में आया कि जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है वो सबके लिए सेम है, बस हमारे पास जो पहले से फीड डेटा है जिन्हें हमें इस लेटर को भेजना है उनके लिए हमने इसे तैयार कर लिया, और इस काम को करने में बहुत ही कम समय लगेगा। ये तो मैं आपको ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है इसको बताने में, लेकिन जब आप इस काम को करके देखेंगे तो बहुत ही कम समय में ये काम हो जाएगा। आप देखिए अगर आपने प्रीव्यू देख लिया सब कुछ सही है तो फिर जाएंगे आप लास्ट में फिनिश एंड मर्ज के अंदर, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके पहले तैयार कर सकते हैं, बाद में आप चाहो तो प्रिंट निकाल लो या ऐसे ईमेल कर दो जिन जिनको आपको भेजना है उसको। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सभी के लिए जो इस एक्सेल शीट में डेटा फीड था ना उन सभी के लिए ये तैयार हो जाएगा, तो ऑल ही रहने देता हूँ। आप चाहो तो करंट रिकॉर्ड जो सामने दिखाई दे रहा है उसी के लिए तैयार कर सकते हो, आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर रेंज को यहाँ पर देकर भी तैयार कर सकते हो, बट मैं ऑल रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों की एंट्री एक्सेल शीट में की गई थी उन्हें फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पर ये सेलेक्ट रिसिप्टनिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए मैंने पहले क्या करा था, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज़ करके एक्सेल की टेबल को यूज़ करा था, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी अपना एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपनी एक नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि आप एक्सेल में बनी हुई टेबल को इसके अंदर लेकर आएँ, बट वो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि अगर आपके पास एक एक्सेल डेटाबेस है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बट आप चाहें तो एमएस वर्ड से डायरेक्ट यहाँ से भी एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, यानी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ टाइप अ न्यू लिस्ट पर, तो यहाँ पर देखो एक विंडो ओपन होगी और इसमें आपको पहले एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए एंट्री करने के लिए आपको बहुत सारी फील्ड्स दिखाई दे रही होंगी, जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आप आगे बढ़ाएंगे तो देखिए कंपनी नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, और यहाँ पर होम फोन दे रखा है, वर्क फोन दे रखा है और ईमेल एड्रेस दे रखा है। अब अगर आप इतनी सारी एंट्रीज नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन एंट्रीज को डिलीट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है यानी कोई नई एंट्री करनी है तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम्स पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, तो यहाँ से हमें जो डिलीट करना है वो हम डिलीट कर देंगे, या फिर हमें कुछ नई एंट्री रखनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो काम की नहीं उसे डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं टाइटल को नहीं रखना चाहता तो मैं यहाँ पर टाइटल को सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट पर क्लिक करता हूँ और यस कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एड्रेस 2 को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं होम फोन को डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ नई एंट्री करना चाहता हूँ, जैसे एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर ऐड पर क्लिक। ऐड पर क्लिक करने के बाद मुझसे मांगा जाएगा उस कॉलम का नाम, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसे मुझे यहाँ पर जो भी कॉलम ऐड करना है वो मैं यहाँ पर दे दूंगा और ओके कर दूंगा, तो एक नया कॉलम इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप चाहें तो पहले से बने कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप नया खुद का कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा, और आप चाहो तो इनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर मूव अप पर क्लिक करके। जैसे मैं वर्क फोन से पहले ईमेल रखना चाहता हूँ तो मैं ईमेल कर सकता हूँ, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, एंट्रीज करनी है। जैसे मैंने एक्सेल में करी थी, टेबल बनाई थी, वैसे मुझे यहाँ पर भी टेबल बनानी है, एक तरह से समझ लो आप। यानी मुझे जिनको भी डॉक्यूमेंट सेंड करना है, वो जो सेम डॉक्यूमेंट था मुझे जिन जिन लोगों को सेंड करना है उनकी पहले मुझे एंट्रीज करके रखनी पड़ेगी, और एक बार अगर मैंने एंट्रीज करके रख ली तो मैं फ्यूचर में उन्हें कितनी बार भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ एंट्रीज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कंटिन्यू करके बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने अभी टाइम बचाने के लिए केवल 2 ही एंट्री करी है। आप चाहे तो बहुत सारी एंट्री कर सकते हैं, बस उसके बाद आप जैसे एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फिर आप एंट्री करते जाएंगे, ठीक है, या फिर आप न्यू एंट्री पर भी क्लिक कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद काम आपको ओके पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर सेव करने के लिए बोला जाएगा। सेव बिल्कुल ध्यान से और लोकेशन सेलेक्ट करके करना। मैं यहाँ से माई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फाइल को नाम देकर सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने फाइल का नाम रख दिया टेस्ट, और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब मैं फ्यूचर में इस फाइल को मेल मर्ज करते समय जिनको भी मुझे डॉक्यूमेंट भेजना है उनकी मैंने एंट्रीज करके रख ली थी। फ्यूचर में अगर मुझे दोबारा से उन्हीं लोगों को फिर से कुछ भेजना रहा तो मैं उस फाइल को यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं इस फाइल को यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मेलिंग स्टेप के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एनवेलप्स।
तो जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक विंडो ओपन होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो एनवलप होता है उसके ऊपर एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो कंपनी होती है उसके अंदर डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा भेजा जाता है, तो उसमें जो कंपनी का एड्रेस है वो तो बदलता नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों को भेज रहे हैं उनका एड्रेस बदलता जाता है। तो क्या कर सकते हैं, हम पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पर रिटर्न एड्रेस के अंदर कंपनी का एड्रेस डाल दिया, यहाँ पर भेजने वाले का एड्रेस आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एड्रेस डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर आएगा डिलीवरी एड्रेस, तो यहाँ पर जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एड्रेस डाल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पर मैं एड्रेस दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ सुनील कुमार। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक काल्पनिक एड्रेस दे दिया है। अब इसके नीचे हमें मोबाइल नंबर देना होगा, तो यहाँ पर मैं फिलहाल XXX लिख देता हूँ। तो ये मोबाइल नंबर के लिए हो गया हमारे पास। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। प्रिंट डायरेक्ट नहीं करूँगा, अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट पहले मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट करके इसे बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि हमारे लिए एक अलग से एनवलप की जो साइज होती है वैसा तैयार हो गया है। बस जस्ट हमें अब प्रिंट करना है। जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमें एनवलप लगाना है प्रिंटर में, उसके बाद प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा एड्रेस भी आ चुका है और जिसे हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस भी कंप्लीट आ चुका होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, बहुत सारा टाइम बच जाता है। बस हमें क्या करना होता है, यहाँ से इस तरीके से यूज़ करना होता है। ये तो हुआ केवल एक जने को भेजने का तरीका। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा इसके ज़रिए, वो ये है कि अगर हमने क्या कर रखा है, एक एक्सेल शीट में डेटाबेस तैयार कर रखा है कि हमें किन किन लोगों को भेजना है, या फिर हमने अभी जो यहाँ से एक डेटाबेस तैयार करा था, मैंने आपको बताया था ना टाइप अ न्यू लिस्ट है, आप उस डेटाबेस को भी इसमें यूज़ कर सकते हो। एनवलप एक ही बार में जो एनवलप है वो बहुत सारे लोगों के लिए तैयार हो जाएगा, केवल आपको प्रिंट करना रहेगा। मतलब इसका ये हुआ कि हमारी कंपनी का एड्रेस तो सेम रहने वाला है सबके लिए, लेकिन हम जिन जिन लोगों को भेज रहे हैं उनका एड्रेस अलग अलग होगा। तो हमें तो एनवलप पे सबके लिए अलग अलग प्रिंट करना पड़ेगा, तो हम पहले तैयार कर सकते हैं। और देखिए अगेन मेल मर्ज वाली बात ही आ गई, जो मैंने आपको अभी समझाई थी कि आप एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों को भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एड्रेस है वो सबके लिए सेम रहने वाला है। तो यहाँ तो भी मैंने आपको एक के लिए तैयार करके दिखाया, अब सबके लिए देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैं एनवलप पे अपना एड्रेस यूज करने वाला हूँ उसे मैं काफी लोगों के लिए तैयार करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एनवलप ले लेता हूँ और यहाँ से इसे ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा वाला तो आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा। देखो यहाँ एक बॉक्स बन गया। अब मैं यहाँ पर मेल मर्ज की हेल्प लूंगा ताकि मैं एक ही डॉक्यूमेंट को काफी लोगों के लिए तैयार कर पाऊँ। अब मैं जाऊंगा स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर और यहाँ पर देखिए पहले जब मैंने आपको मेल मर्ज बताया था तब यहाँ पर लेटर सेलेक्ट था, लेकिन इस बार मैं सेलेक्ट करूंगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड में एक मेल मर्ज का जो विजार्ड विंडो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एनवलप की साइज वगैरह सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि डिफॉल्ट साइज है वही रहने दीजिए। और आप चाहें तो यहाँ से साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपने एनवलप के हिसाब से। उसकी साइज नाप लीजिए और उसके हिसाब से आप यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी एनवलप के ऊपर आप एड्रेस प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी डिफॉल्ट साइज रखी है। अब मैं यहाँ पर थर्ड स्टेप पर आ गया हूँ और यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा कि आप पहले से बनी हुई लिस्ट को यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप कोई आउटलुक से लाना चाहते हैं या फिर आप खुद से भी नई बनाना चाहते हो। नई बनाना तो मैंने आपको यहाँ से सिखाई दिया, किसके अंदर, टाइप ए न्यू लिस्ट से। देखो सेम ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे भी, टाइप ए न्यू लिस्ट। चाहो तो आप यहाँ से बना लो या फिर आप यहाँ से भी नहीं बना सकते हो। बट अब मैंने आपको दो ऑप्शन सिखा दिए, एक तो एक्सेल से लाना, जो कि मैं ऑलरेडी आपको मेल मर्ज में बता चुका हूँ। जब मैंने उस इन्विटेशन लेटर के अंदर यूज़ करा था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेल शीट से भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर क्या करा, एक नई लिस्ट क्रिएट करी है, उस लिस्ट को मैं यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ही रहने दूंगा और सेलेक्ट डिफरेंट लिस्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाऊंगा और उस फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने टेस्ट वाली फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। ठीक है, चेक कर लूँगा, 2 ही एंट्री करी थी मैंने, ओके कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, और लास्ट में फिर से मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मिलेगा एडिट रिसेप्शनिस्ट लिस्ट। आप देखो ये वाला काम यहाँ से भी कर सकते हो, देखो यहाँ से। ठीक है, एडिट करना हो कुछ आपको वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं करना आगे बढ़ जाओ। अब देखिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट करने से पहले काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर रखना पड़ेगा कर्सर, जहाँ हमें एक बॉक्स बना हुआ मिलेगा। यहाँ पर एड्रेस किसका आएगा, जिन जिन को हमें भेजना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर और जो जो फील्ड्स हमारे पास थी उन्हें हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले सारी फील्ड्स लेकर आ जाते हैं, फिर एंटर कर लेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो हम सारी फील्ड्स लेकर आ चुके हैं। अब एंटर करके सबको अरेंज कर देते हैं, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली फील्ड के सामने कर्सर रख रहा हूँ और यहाँ पर चाहे तो हम प्रीव्यू को भी चेक कर सकते हैं। अगर ये प्रीव्यू होने तो आपको पहले ही ऐसा दिखाई दे जाएगा। ठीक है,
और आपने देख लिया सब कुछ सही है तो फिर आप यहाँ से प्रीव्यू को हटा सकते हैं। अब देखो मुझे करना क्या है, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज। अब देखिए आपको सभी के लिए तैयार करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एडिट इंडिविजुअल एनवेलप्स, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर ऑल ही रहने देना और ओके कर देना। अब देखो पहले पर्सन के लिए तैयार हो गया, मैंने 2 ही एंट्री करी थी उस टेबल के अंदर और दूसरे पर्सन के लिए ये रहा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप मेल मर्ज विजार्ड की हेल्प से एनवेलप को तैयार कर सकते हैं काफी लोगों के लिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, वो है लेबल्स का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पर लेबल्स टैब है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है कि बस अगर आपको कोई एड्रेस का लेबल वगैरह क्रिएट करना है, मतलब कुल मिलाकर अगर आपको कोई लेबल बनाना है, कहीं लगाना है प्रिंट निकाल के, तो आप यहाँ से लेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एड्रेस का लेबल आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर बस अपने चैनल का नाम और एक ईमेल आईडी दे दी है, कंप्लीट एड्रेस भी मैं लिख सकता था। उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर एक लेबल क्रिएट हो गया। अब मैं इसका प्रिंट निकाल कर इस लेबल को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर एक लेबल क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है सारे ये तभी एक्टिवेट होंगे जब आप मेल मर्ज करेंगे, क्योंकि उसी के लिए यूज में लाए जाते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई एड्रेस ब्लॉक है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ एड्रेस दिखाई दे जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट यूज करना है तो आप कर सकते हैं। जो भी एड्रेस वगैरह आपने फीड करे होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, आप डायरेक्ट ओके करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रीटिंग लाइन्स मिल जाएंगी। जैसे आपको डीआर वगैरह लगाना है तो आपको यहाँ पर ऐसी ग्रीटिंग लाइन्स मिल जाएंगी। आप डायरेक्ट ओके करेंगे तो देखो लिखा हो जाएगा डियर सुनील कुमार, क्योंकि मैंने एक एंट्री कर रखी थी अभी तो वही दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखो ग्रीटिंग लाइन्स दिखाई दे गया। अब मैं अगर प्रीव्यू करके आपको दिखाऊं तो देखिए इस तरह का दिखाई देगा। और अगर मैं कंप्लीट मेल मर्ज कर दूंगा, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को तैयार कर दूंगा, मेल मर्ज फिनिश हो जाएगा, तब डियर लगा हुआ आएगा सुनील कुमार के सामने, क्योंकि मैंने यहाँ से ग्रीटिंग लाइन्स को यूज कर रखा है। बाकी इंसर्ट मर्ज फील्ड से तो आप जो भी फील्ड्स आपने लिए उसे इंसर्ट कराते ही हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रूल्स। अब देखो यहाँ पर मैं आपको 1-2 यूज करके दिखाता हूँ, बाकी तो आप यूज कर ही लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मिल रहा है स्किप रिकॉर्ड इफ, तो यहाँ पर मैं एक रूल सेट कर सकता हूँ मेल मर्ज करने से पहले कि जिसका भी फर्स्ट नेम मैच कर जाए उसे छोड़ दे। अब बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास, उसमें से मैं किसी पर्टिकुलर नेम को छोड़ना चाहता हूँ कि उसका मेल मर्ज ना हो। डेटा में जो एंट्री की गई है नेम्स की, मैं किसी एक को छोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं जो नेम मैच कर जाएगा उसे छोड़ देगा। तो अभी मैंने केवल 2 ही एंट्री कर रखी थी, तो यहाँ से मैं अगर ऐसे करता हूँ, देखो 2 नेम है उसके अंदर, एक सुनील है, तो यहाँ पर मैं सुनील को लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं फिनिश करूँगा तो केवल देखना, अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, होल्ड करता हूँ तो यहाँ पर देखो एक ही एंट्री आएगी, बट मैंने एक काम नहीं करा, वो करना पड़ेगा पहले। यहाँ पर मुझे इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके सभी फील्ड्स तो लेकर आनी पड़ेगी, तभी तो छोड़ेगा वो। तो यहाँ पर हम लेकर आ जाते हैं। एक काम करता हूँ, जल्दी लेकर आ जाता हूँ, कुछ ही ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। ओके और ओके कर दे। तो यहाँ पर देखो महेश आया है, लेकिन सुनील वाला डॉक्यूमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुनील को इसने छोड़ दिया, क्योंकि इसके अंदर 2 एंट्री है महेश और सुनील की, तो सुनील छूट गया है। अब अगर मैं इस रूल को सेलेक्ट नहीं करता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने नहीं करा, ठीक है, स्किप वाला हटा देता हूँ, तो दोनों की एंट्री आ जाएगी। 1-2 फील्ड ले लेते हैं, देखो फर्स्ट नेम ले लेते हैं और लास्ट नेम ले लेते हैं, ठीक है, और फिनिश करते हैं। देखो यहाँ पर मेल मर्ज कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट भले ही मेरे पास नहीं है, कुछ मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने जैसे ओके करा तो देखो सुनील भी है यहाँ पर और एक और होगा इसमें महेश, 2 आ गया, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर एक रूल सेट करा था उसके जरिए कि जिसका नाम मैच कर जाए उसे छोड़ दिया जाए। ऐसे यहाँ पर और भी रूल है, जैसे मैं यहाँ पर इफ़ देन एल्स ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका नाम मैच कर जाए तो किसका, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस बार महेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए महेश कर दिया और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, जैसे महेश मैच कर जाए तो यहाँ पर आपको क्या शो करवाना है, इंसर्ट दिस टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं महेश के आगे हेलो शो हो जाए, ठीक है। बाकी अगर मैच नहीं करे तो क्या जाए वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, बट अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक रूल सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करता हूँ और ऑल रहने देता हूँ। देखो यहाँ पर सुनील, इसके सामने कुछ नहीं आया, लेकिन महेश के बाद देखना क्या आ गया, हेलो आ गया है, ये देखो, क्योंकि देखिए इसका पूरा नाम था महेश सिंह, उसके बाद आएगा हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ से रूल सेट कर सकते हैं, मेल मर्ज करने से पहले उस रूल के हिसाब से डेटा फिल्टर होकर आएगा। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू का ऑप्शन ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ से आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं पहली एंट्रीज को। आपके पास बहुत सारी एंट्रीज है, उन्हें आप नेक्स्ट प्रीवियस करके यहाँ से चेक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एंट्री को फाइंड कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। और ये एरर वगैरह को चेक कर सकते हैं, यहाँ से ओके करेंगे तो वही मेल मर्ज अप्लाई हो जाएगा। और ये तो ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर। यहाँ से आप ईमेल को सेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आउटलुक आना जरूरी है। वैसे तो मैंने आउटलुक पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी चैनल में जाकर ढूंढ कर देख सकते हैं। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वैसे तो।
तो इस तरह से फ्रेंड्स हम मेलिंग टैब के अंदर इन सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।